Hello students, I am Vivek Pankade. We are studying statistics for economics. In that we are studying organization of data, the third chapter. Now we have seen the frequency distribution series also. हमने types of series already cover कर लिए. यहाँ पे हम types of frequency distribution series देख रहे हैं. मैंने इसकी इनिशियल वीडियो में यहाँ पे बनाया था कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं. उसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फर्दर टाइप्स हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की कॉन्सेप्ट वाली है लास्ट वीडियो. इसके बाद फिर जो भी आएगी वो न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, वो यदि हम देखेंगे तो वो अगली वीडियोस में. ओके, सो यहाँ पे देखना फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली सीरीज की एक बात मैं थोड़ी सी रिवाइज करवा दूं आपको. हमने देखा था कि हर एक जो क्लास होती है उस क्लास में क्लास इंटरवल्स होते हैं, यानी कि एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट ये होती है. L1 L2 वैसे रिप्रेजेंट किया था हमने. अब उसमें भी फर्दर टाइप्स होते हैं, वो क्या है हम देखते हैं. फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव सीरीज. एक्सक्लूसिव सीरीज नाम से ये क्लियर होता है कि किसी ना किसी चीज को एक्सक्लूड करता होगा. एक्सक्लूसिव सीरीज. नाउ एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम्स ऑफ इट्स अपर लिमिट. यानी कि जो क्लास इंटरवल होता है जैसे 10 to 15, 15 to 20, तो जो अपर लिमिट होती है ना, अपर लिमिट को उसमें काउंट नहीं किया जाता क्लास इंटरवल. मतलब मैं समझाता हूं. एवरी क्लास फॉर एग्जाम्पल देख लो, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ये अलग अलग क्लासेस हैं, ये क्लास इंटरवल है. अब मान लो किसी स्टूडेंट के 15 मार्क्स आ जाते हैं, 15 मार्क्स आते हैं, तो 15 में दो ऑप्शन है. देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है. 15 को मैं यहां नहीं ऐड करूंगा, 15 को मैं यहां ऐड करूंगा. वैसे ही 20 आएगा तो 20 को यहां ऐड नहीं करूंगा, यहां करूंगा. 25 आएगा तो यहां ऐड करूंगा. ठीक इसी टाइप से जब भी हम बात करें कि एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम्स ऑफ इट्स अपर लिमिट, अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं. अब यदि आप पूछोगे 30 आएंगे तो क्या करेंगे, तो फिर हम एक क्लास और बढ़ा लेंगे. ओके, अपर लिमिट ऑफ वन इज लोअर लिमिट ऑफ अनदर. ये देखो, इसका अपर लिमिट नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट. ठीक, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड. तो एक्सक्लूसिव सीरीज में मेन तो ये 2-3 पॉइंट्स ही हैं लिखने के. होता क्या है वो समझने का. देखो, लिखना क्या है उससे ज्यादा ये समझना जरूरी है कि ये डेटा है क्या. यूजुअली अब जैसे इसमें लगभग सारे ही मार्क्स कवर हो जाएंगे. अब किसी के 10.5 भी हो, 11.5 भी हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा सारा. यहाँ 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 ऐसा. मतलब आपको क्या करना है कि जो भी अपर लिमिट है उसका यदि कोई नंबर आ गया तो फिर आपको वो उसमें काउंट नहीं करना. मतलब 15 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस क्लास, 20 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस क्लास. वैसे ही every upper limit is excluded from the respective classes. तो upper limit को exclude करेगा. ये है exclusive series. inclusive series क्या होता है. अब excluded exclusive समझ आ गया तो inclusive तो आएगी होगा. included मतलब ऐसी सीरीज जिसके अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूडेड होते हैं. includes all items lower and upper limit. upper limit does not repeat as the lower limit of the next. अब आप एक चीज सोचो, यहां 15 है, यहां 15. यदि मैं कह रहा हूं कि सब कुछ इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड ये भी इंक्लूड, तो 15 आएगा तो मैं क्या 2 बार लिखूंगा फिर? नहीं. इसीलिए जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट नहीं होगी. ठीक, यदि हो गई तो फिर आपको दोनों जगह लिखना पड़ेगा. या तो हो गई तो आप ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा. इसका मतलब ये लिंक्ड है आपस में. ठीक, gap of 0.1 to 1 between upper limit and lower limit of the next class. Okay, next class. अगली क्लास के और पहली क्लास के, मतलब upper limit of the present, upper limit of this class and lower limit of this class, इसके बीच में कम से कम 0.1 का गैप तो होगा ही होगा. ठीक, ओके. ये देखो यहाँ पे सीरीज है, ये एक एग्जांपल है. इंक्लूसिव सीरीज है 10 to 14. अब देखो 14 के बाद 14 यहां नहीं आया, यहाँ पे 15 आ गया. 15 to 19 यहाँ 19 नहीं आया, यहाँ पे 20 आ गया. 20 to 24 यहाँ 25 आ गया. मतलब यहाँ पे भी 1-1 का गैप चल रहा है. तो क्या होगा, यदि 15 किसी के मार्क्स है तो यहाँ लिखेंगे. अब यहाँ तो है ही नहीं तो सवाल नहीं उठता. 20 आ गया तो यहाँ लिखेंगे. इसी टाइप से हम एक
कि जो अपर लिमिट है वो अगले की लोअर लिमिट नहीं हो, और ऐसा ही वाइस वर्सा ही चलता है। ठीक, इन दोनों में से सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सी सीरीज है? सबसे ज्यादा यूजफुल है ये वाली सीरीज, जो एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इसमें ज्यादा स्कोप रहता है डेटा को काउंट करने का। दूसरा, यदि बीच वाली कोई वैल्यू आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल 14.5 आ गया, तो 14.5 यहां तो है, यहां 14.5 ना इधर ले सकता ना इधर ले सकता, मतलब उसको राउंड ऑफ ही करना पड़ेगा। तो यदि कंटिन्यूअस वैल्यूज को भी काउंट करना है तो एक्सक्लूसिव सीरीज ज्यादा रिलेवेंट है। अब कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपको इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है, और अब इंक्लूसिव सीरीज को आपको कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिव सीरीज ज्यादा यूजफुल है, तो कुछ कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जिसमें एक्सक्लूसिव सीरीज ही लगती है, तो आपको वो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत फ्रीक्वेंटली पड़ती है। तो देखते हैं उसको कैसे चेंज किया जाता है। अब ये आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज, ये इंक्लूसिव सीरीज लिख देता हूं, ये इंक्लूसिव सीरीज है। हम इस इंक्लूसिव को कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सक्लूसिव में, इंक्लूसिव को कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव की क्या कंडीशन है? एक की अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट, ऐसा चलता। तो अब देखो कैसे करें। इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, इनका डिफरेंस देंगे, किसी भी एक का, ठीक है। सो एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा फिर ये देखो, लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, मतलब 15 माइनस 40, कोई भी एक हो सकता है, ये बच हो गया 1। ये जो डिफरेंस है ना, इसको मतलब आप ये इसको देख लो, ये डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो 15 माइनस 14 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5। ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई 0.5, इस 0.5 को लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है, ठीक है। इस वैल्यू को मतलब लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है, कन्वर्जन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को लोअर लिमिट में से, ये हो गया स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम, चलो ऐसा नहीं, याद रहे, लोअर लिमिट मतलब ऑल है ना, ऑफ ऑल क्लासेस, और इसमें ऐड 0.5 टू L2 ऑफ ऑल क्लासेस, ये स्टेप। अब देखो जरा कैसा हो जाएगा, लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 0.5, 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, इसमें ऐड करना पड़ेगा 0.5, तो ये हो जाएगा 14.5, 19.5, 24.5, 29. एक्सक्लूसिव, ये इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट। अब एक्सक्लूसिव में हो गई है, देखो हाँ, इसकी अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट, हो गया। मतलब इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में यदि कन्वर्ट करना है तो दो के बीच में जो गैप है, लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास, किसी की लोअर लिमिट माइनस द प्रीवियस अपर लिमिट,
प्रीवियस वाली क्लास की अपर लिमिट, उन दोनों को माइनस किया, जो भी वैल्यू आई उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया L1 में से सभी के और ऐड किया L2 में सभी के। ऐसे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। जहां जहां भी ऐसा है कि एक्सक्लूसिव सीरीज ही अप्लीकेबल है और क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है तो आपका काम हो जाए, ठीक है, आप उसको ऐसे सॉल्व कर दें, ठीक है। जो भी काम रहते हैं इन सीरीज के, ऐसा कोई काम नहीं रहता जो एक्सक्लूसिव सीरीज दी हुई हो और वो काम इंक्लूसिव सीरीज से ही हो पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज में दोनों चीजें हो जाती है, यदि डिस्क्रीट डेटा है तो भी हो जाएगा और यदि कंटिन्यूअस डेटा है तो भी। अभी ये वर्ड्स आपको पता है, मतलब डिस्क्रीट मतलब कंप्लीट नंबर्स, तो कंप्लीट नंबर्स में जंप कर रहे हैं तो भी इससे हो जाएगा और कंटिन्यूअसली बीच में फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आ रही है तो भी इसमें हो जाएगा। इसमें सिर्फ कंप्लीट नंबर वाला ही होगा, इसमें फ्रैक्शन वाला नहीं होगा, पर इसमें दोनों हो जाएंगे। तो यदि एक्सक्लूसिव सीरीज दी है तो आपको एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव कन्वर्ट करने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन इंक्लूसिव दिया है तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। और मुझे लगता है कि यदि आपको एक्सक्लूसिव सीरीज दी है और आपको उसको इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो ये ट्राई आप कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आई एम श्योर आप लगा लो। ये भी हो सकता है कि वापस से ये उसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक, ओके। तो अभी तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में जो हमको कन्वर्ट करना है वो हमने देख लिया। बाकी ये थी दोनों पहली एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव। अब अगला देखिए, ये फॉर्मूले का एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये थोड़ा ठीक से नहीं लिखा हुआ था पहले, अभी ठीक से लिख दिया। वही है लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास, इनको माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है हर लोअर लिमिट में से और ऐड करना है हर एक अपर लिमिट, ठीक। फॉर्मूला एक बार लिखो। नेक्स्ट इज ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज में क्या होता है, अब नाम से ही क्लियर है कि ओपन एंडेड सीरीज मतलब जो जिसके एंड्स ओपन, एंड्स मतलब क्या, पहली वाली क्लास और आखिरी वाली क्लास, इसमें लिमिट क्लोज नहीं है। लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, दे आर मिसिंग। उनकी अपर लिमिट, पहली वाली क्लास की लोअर लिमिट, आखिरी वाली क्लास की अपर लिमिट मिसिंग है। देखो बिलो 5, बिलो 5 कहीं भी जा सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। 20 एंड अबू मतलब कहीं भी, अबू 20 भी कहीं भी, तो ये इधर से ओपन है ऊपर की लिमिट और उधर से ओपन है लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के ओपन होने की वजह से सीरीज का नाम है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज में या तो लेस देन 5 या बिलो 5 या फिर इधर मोर देन 20 या अबू 20 ऐसा कुछ लिखा रह सकता है। बाकी इनकी क्लासेस के आगे की फ्रीक्वेंसीज वैसी ही है, इसमें ये नहीं पता लगता कि इसकी लोअर लिमिट क्या है, इसकी अपर लिमिट क्या है, वो कुछ भी हो सकती है। ये मार्क्स है, ये फ्रीक्वेंसी है। मार्क्स मतलब क्या है हमारे रिसर्च के टर्म्स में, वेरिएबल, ये वेरी हो रहा है ना हर बच्चे का अलग अलग, तो ये जो मार्क्स है ये वेरिएबल है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये तो ऐसा दिया है। यदि आपको इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल सीरीज के अंदर, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव सीरीज में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बाकी के क्लासेस कैसे हैं। यदि बाकी सारे क्लासेस का क्लास इंटरवल सेम है तो फिर आप इसको उनके अकॉर्डिंग असाइन कर सकते हैं। जैसे 1 2 3, तीनों का डिफरेंस 5 है तो आप इधर 5 में से 5 कम करके 0 to 5 एक कर दो और यहाँ पे 20 to 25 कर दो। 20 to 25, 0 to 5, ये आप तब कर सकते हो, ये आप तब कर सकते हो जब आपके पास बाकी की सारी क्लासेस की क्लास इंटरवल्स एकदम सेम है। जहां भी कहीं ऐसा होगा कि क्लास इंटरवल अलग होगा तब फिर आप उसको वैसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक। फिर वो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। यदि कन्वर्ट करना है तो बाकी की सबकी लिमिट सेम होना जरूरी, ठीक। ये ओपन एंड सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहली क्लास का लोअर लिमिट और दूसरी आखिरी क्लास का अपर लिमिट, फर्स्ट का लोअर लिमिट और लास्ट का अपर लिमिट, वो दोनों नहीं होते, ठीक। तो ये मिसिंग, ओके। तो हमारी नेक्स्ट सीरीज है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या है, देखो नाम से पहले समझने की कोशिश करो। मैं हर बार आपसे कहता हूं कि नाम से समझना चाहिए, उससे याद रहता है। क्यूमुलेटिव मतलब समथिंग टुगेदर, मतलब कुछ लोगों को कुछ चीजों को ऐड कर देना।
क्यूमुलेटिव इफेक्ट कि यार ओवरऑल क्या इफेक्ट आ रहा है वो बताओ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसीज का क्यूमुलेशन, उनको इकट्ठे लाना है, कुछ तो एक साथ करना है। ओके, मे बी एडिशन मे बी सब्सट्रैक्शन, लेकिन एक साथ करना, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है। फ्रीक्वेंसीज आर कंटिन्यूअसली एडेड करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल। हर एक क्लास का जो क्लास इंटरवल है उसके साथ वाली जो फ्रीक्वेंसी है उनको कंटिन्यूअसली आगे के साथ ऐड करते जाना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसमें सब्सट्रैक्शन भी होता है क्योंकि इसको दो टाइप से एक्सप्रेस किया जाता है, अपर लिमिट बेसिस पे और लोअर लिमिट के बेसिस पे। अपर लिमिट के बेसिस पे हम देखते हैं तो उसमें लेस देन वाली सीरीज होती है, और लोअर लिमिट के बेसिस पे देखते हैं तो मोर देन वाली सीरीज होती है। तो ये लेस देन और मोर देन वाली सीरीज क्या है, वही दो टाइप्स हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज की। तो क्यूमुलेटिव का एक्सप्लेनेशन तो छोटा सा ही है, उसके टाइप्स दो हैं, लेकिन उसको सिंपल सीरीज से कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो अभी हम देखते हैं। ये देखिए, ये कैसी सीरीज है। अब तक आप मेरे ख्याल से जितने भी मैंने सीरीज एक्सप्लेन की है, ये तो आप समझ जाओगे कि ये सीरीज है कौन सी। इसमें यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, मैंने आपसे कहा था कि जो चीज वेरी हो रही हो उसको हम वेरिएबल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, मार्क्स। ये मार्क्स की सीरीज है और ये उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। अब ये कौन सी सीरीज है, तो क्या ये इंडिविजुअल सीरीज है, नहीं, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल जैसा कुछ है नहीं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या ये फ्रीक्वेंसी सीरीज है, हाँ ये फ्रीक्वेंसी सीरीज है क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेंज दी हुई है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो डिस्क्रीट में नहीं होता। अपर लिमिट लोअर लिमिट किसमें होता है, करेक्ट, कंटिन्यूअस सीरीज में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। तो वो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी है। अब हमको ये लेस देन वाली और ये मोर देन वाली, ये दो टाइप की यहाँ पे देखो, अपर लिमिट के बेसिस पे और लोअर लिमिट के बेसिस पे। वैसे तो पहले लेस देन वाली देखिए, 5 to 10। देखो, यदि मैं कह रहा हूं, अब थोड़ा ध्यान से और शांति से समझना, यदि मैं कह रहा हूं कि किसी के मार्क्स 5 से 10 के बीच में आए हैं, तो क्या लेस देन 5 पॉसिबल है? बताओ। मैंने आपसे कहा कि एक रेंज है, किसी के मार्क्स आए 5 से 10 के बीच में, तो लेस देन 5 पॉसिबल है? नहीं ना। जब लेस देन 5 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब लेस देन वाली सीरीज में मैं 5 को नहीं ले सकता। लेस देन वाली सीरीज में 5 को नहीं ले सकता, इससे आपको याद रहेगा कि ये जो सीरीज है ये अपर लिमिट के बेसिस पे सीरीज चलती है, तो लेस देन 5 नहीं हो ही नहीं सकता, लेस देन 10 ये हो सकता है। मतलब यदि किसी के 6 मार्क्स हैं या किसी के 5 भी हैं, तो वो 10 से तो लेस हैं, पर वो 5 से लेस तो हो नहीं सकते। और यदि उसके मार्क्स 4 होते तो वो 5 to 10 के बीच में कैसे आता, नॉट पॉसिबल। ठीक, सो लेस देन 10 में कवर हो जाएगा। इसीलिए इससे ये याद रह गया कि भाई ये जो लेस देन वाली सीरीज है ये अपर लिमिट के बेसिस पे चलती है। ओके, चलो ये तो याद आ गया। तो अपर लिमिट के बेसिस पे ये चलने वाली सीरीज को अब मैं इसको लिख देता हूं कि ऑन बेसिस ऑफ अपर लिमिट। ठीक है, लेस देन 10, अगले वाले का लेस देन 15, अगले वाले का लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। एक बार और देख लो, इसका बता दो 15 से 20। किसी बच्चे के मार्क्स 15 से 20 के बीच में, कितने बच्चे हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं जिनके 15 से 20 के बीच में मार्क्स हैं, तो उन 9 बच्चों को क्या मैं लेस देन 15 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि उनके मार्क्स 15 से 20 के बीच में है, 15 से कम थोड़ी है। यदि 14 होते तो ऊपर हो गया। मतलब यदि मुझे इस फ्रीक्वेंसी को बराबर मेंटेन करके रखना है, तो यहां भी मुझे लेस देन 20 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब
अपर लिमिट वाली सीरीज जो लेस देन वाला है उसमें हमेशा हम अपर लिमिट ही लेंगे, उसमें लोअर लिमिट का कोई काम नहीं है। तो ये मुझे समझ आ गया, चलो ठीक है। अब ये तो मैंने बना लिया, चलो लेस देन 10, लेस देन 15, 20। अब मुझे ये जानना है कि ये लेस देन की फ्रीक्वेंसी क्या रखूं, ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो यहां पे रख सकता हूं। तो अभी देखो आप, इस पूरी फ्रीक्वेंसी में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से कम हो सकते हैं। पहले तो ये मुझे बताओ, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी सीरीज है? एक्सक्लूसिव 5 to 10, 10 to 15। देखो, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। इसका मतलब जिसके मार्क्स 10 से कम होंगे, 10 जिसके भी होंगे वो यहाँ आएंगे, 10 से सारे कम वाले यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है ना, 10 जिसके मार्क्स है वो यहाँ लगेगी क्या? नहीं, वो अगले में कंसिडर करेंगे, ओके। तभी ये अपर लिमिट को एक्सक्लूड करके चलो। तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 5 से तो ज्यादा है मगर 10 से कम है। 9.9 भी हो सकता है, पर जैसे ही 10 होगा तो इसमें काउंट हो जाएगा। सो 3 स्टूडेंट्स लेस देन 10, मतलब लेस देन 10 में पहला तो 3 ही आया, ओके। अब लेस देन 15, तो मैंने एक बार क्लास में पूछा कि ऐसे कितने बच्चे हैं भाई जिनके मार्क्स 75% से सॉरी 90% से कम है, या 75 से ज्यादा है। तो कुछ 4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। फिर मैंने बोला अच्छा 80 से ज्यादा वाले कितने हैं? अच्छा। फिर मैंने बोला 90 से ज्यादा वाले कितने हैं? तो फिर और 2 हाथ खड़े हुए। फिर मैंने जो 2 हाथ 90 से ऊपर वाले में खड़े हुए थे उनसे पूछा कि बेटा तुम्हारे 75 से ज्यादा नहीं है क्या? यदि 90 से ज्यादा है तो 75 से ज्यादा भी तो होंगे। सोचो, 90 से ज्यादा है तो 75 से ज्यादा भी तो होंगे। यदि 15 से कम है तो जो चीज 10 से छोटी है, फॉर एग्जाम्पल 8, किसी स्टूडेंट के 8 मार्क्स है तो ये 10 से भी लेस है और 15 से भी लेस है, 15 से भी कम ही होंगे ना। 8 15 से भी तो छोटा है। इसका मतलब इस 15 वाले में इसके जो 8 है ना ये तो आएंगे ही, प्लस इसके भी आ जाएंगे। 8 + 3 पुराना वाला, 8 + 3 कितना होगा? 9 10 11। ठीक, मतलब अभी के प्लस पहले वाले। जब मैं बात करूंगा लेस देन 20 की, तो जो 15 से छोटा था वो 20 से भी छोटा होगा ही। इसका मतलब 9 + 8 + 3, तो 8 + 3 11 मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये 11 + 9, सॉरी ऐसा 9 11 9 + 11 पुराना वाला 20, फिर 4 + 20 24, फिर 4 + 24 28। देखो बड़ा इजी है, शांति से समझना, एकदम इजी है। जब मैं कहूंगा लेस देन 25, तो मुझे एक बात बताओ, लेस देन 25 मतलब मैंने ये बोला गया कि लेस देन 25 बट मोर देन 20, ऐसा तो नहीं बोला ना। लेस देन 25 मतलब सारे आ गए, ये तो लेस देन ये नहीं आ सकता। लेस देन 25 में ये नहीं आ सकता। क्या ये आएगा क्या लेस देन 25 में? हाँ आएगा। ये आएगा क्या? जो 15 से 20 के बीच में, वो डेफिनेटली 25 से कम होगा। यस यस यस। मतलब जब मैं बात करूंगा इसकी लेस देन 25 वाली की सीरीज का, तो ये सबका एडिशन आएगा। this plus this 11 plus this 20 plus 4 24, that is here। ये समझ आएगा कन्वर्जन? ये कन्वर्जन बड़ा सिंपल है, आपको थोड़ा सा सोचना है बस कि जो 25 से कम है, जो 20 से कम है, वो 25 से कम तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे पूछा है लेस देन 20, लेस देन, अच्छा लेस देन 20 का देखो, यदि ये समझ आ गया तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेस देन 20, लेस देन 20 में ये आएगा क्या? 25 to 30 लेस देन 20 में आएगा क्या? नहीं। लेस देन 20 से 25 के बीच में आएगा क्या? नहीं। 15 से 20 के बीच में जो है वो आएगा क्या? हाँ। 10 से 15, हाँ हाँ।
इसका मतलब जब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो 9 प्लस 8 प्लस 3, ये तीनों आ जाएंगे सारे बच्चे, क्योंकि ये ही सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से कम है। होता ना क्लास में कोई बच्चा आता है बोलने के लिए, जैसे टीचर आया क्लास में, टीचर ने बोला कि बेटा आपने जो हाफ ईयरली की एग्जाम दी थी 50 मार्क्स का पेपर था, जिन भी बच्चों के 20 से कम मार्क्स हैं तो वो आज रुक जाए, उनको सीसी पीरियड में नहीं जाना, एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स के पीरियड में नहीं जाएंगे, उनकी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। तो 20 से लेस वाले हैं तो 13 वाला चला जाएगा खेलने, 20 से तो कम ही है ना। 8 वाला बोलेगा सर 20 से कम बोला था, मुझे लगा 15 to 20 बोला है, ऐसा नहीं होता। लेस देन 20 मतलब सारे। तो ये इस टाइप से इस सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्सक्लूसिव सीरीज को आपने कन्वर्ट कर दिया लेस देन वाली सीरीज में, जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है, आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ पे क्लोज। अब ये देखो मोर देन वाली बात, ये क्लियर हो गया पहले का। एक दो बार रिवाइंड करके चला लेना, देख लेना, समझ आ जाएगा, आई एम श्योर समझ आ जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं। ओके, और कुछ भी डाउट आया कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं रिवर्ट करूंगा। अब वापस से यही सीरीज है, इसको मोर देन वाले में कन्वर्ट कर। अब जब मैं बोलूंगा मोर देन, अब फिर वही केस आएगा 5 10 5 10 वाले में फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया, जैसे पिछले वाले में मैंने अपर लिमिट ली थी, तो चलो अभी भी ले लेता हूं मोर देन 10। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 स्टूडेंट्स आर देयर हुज मार्क्स आर बिटवीन 5 to 10। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 5 से 10 के बीच में, वो मोर देन 10 में आ जाएंगे। जिनके मार्क्स 5 से 10 के बीच में है वो मोर देन 10 में आ जाएंगे क्या? आ ही नहीं सकते। जिसके 5 से 10 के बीच में है वो मोर देन 10 में कैसा आएगा? नहीं आ सकता। तो यहां पे फिर ये गलत हो गया, यहां पे मोर देन 10 गलत हो गया, तो क्या मोर देन 5? हाँ, मोर देन 5 वाले बच्चे हैं क्लास में, ऐसे बच्चे हैं जिनके 5 से ज्यादा मार्क्स हो। तो पता क्लास में बोलते हैं कि बेटा आज ना स्पेशल हम चॉकलेट्स लेके आए हैं, जिनके भी 50 में से 45 से ज्यादा मार्क्स आए हैं वो लोग खड़े हो जाओ, उनके लिए चॉकलेट। 45 से ज्यादा में तो सारे आ जाएंगे ना, 47, 48, 49 सभी आ जाएंगे। ये मोर देन सीरीज है। तो जो मोर देन सीरीज है वो बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, क्योंकि जहां आपने एक भी स्किप किया, मान लो 15 to 20 वाले में आपने कहा कि काम करो मोर देन 20 कर दो, तो मोर देन 20 कर दिया तो ये 9 तो रह ही जाएगा, ये इसमें काउंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी बात करते हैं मोर देन की तो ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट, ये याद रखना। चलो अब देखो, अब बात कर रहे हैं पहले टॉपिक की, अब बात कर रहे हैं पहले वाले क्लास की, या पहले वाले क्लास इंटरवल की। क्लास इंटरवल बोलना सही है क्या? ये बताओ, इसको क्लास इंटरवल बोलना सही है क्या? नहीं ना। क्लास इंटरवल मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहां पे है क्या? तो इसको हम बोल रहे हैं क्लास, पहली क्लास की। इस वाले डेटा में इसको ही कन्वर्ट करना है ना। इस डेटा में मोर देन 5 वाले कितने बच्चे हैं? ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स मोर देन 5 हो, बताओ। क्या ये 3 बच्चे मोर देन 5 वाले हैं क्या? ठीक है। क्या ये बच्चे मोर देन 5 वाले हैं क्या? हाँ है। 15 to 20 ये मोर देन, हाँ है, ये भी है, ये भी है, सारे 3 plus 8 सारे। कैसा होगा पहला वाला? 3 plus 8 plus 9 plus 4 plus 4, that is 11 plus 9 20 plus 4 24 plus 4 28। मोर देन 5 में सारे आए। अगला वाला क्या है? मोर देन 10। मोर देन 10 में नीचे के तो सारे आ जाएंगे, पर ये ऊपर वाला नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिसके मार्क्स 5 से 10 के बीच में है उसके मार्क्स मोर देन 10 हो सकते हैं क्या? 5 से 10 के बीच में है, 9.9 है, तो 9.9 10 से ज्यादा है क्या? मतलब
28 टोटल थे, उसमें से 3 चले गए, 28 माइनस 3, ओके। मोर देन 15 से ज्यादा है, मतलब उसमें ये दोनों है क्या? नहीं है। तो जो 28 था उसमें से 3 तो मैंने पहले ही हटा दिया, अब बचा 25 में से 8 फिर हटा देता हूं, ये भी हट गया। -8, ठीक। अब अगला मोर देन 20, तो ये भी हट गया, 17 माइनस 9 इज 9, 8, एंड लास्ट जब मोर देन 25 की बात आएगी तो सिर्फ बचेगा ये, तो दैट इज 8 माइनस 4। मैंने आंसर देखे नहीं है तो एक बार देख लेता हूं। 28, 25, 17, 8, 4, 28, 25, 17, 8, 4, 3, 11, 20, 24, 28, करेक्ट। लॉजिक से चलोगे, सीक्वेंस पे चलोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आंसर गलत होगा ही। मतलब मोर देन वाली सीरीज को मैंने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहला निकालने के लिए सारे ऐड कर दिए, पहले तो लोअर लिमिट से लिया, सारे ऐड कर दिए, उसके बाद जो एक एक था वो माइनस करता गया, तो बराबर लास्ट का लास्ट में बराबर आ गया। अब आप देख लो मोर देन 25 4 ही बच्चे हैं, ये देखो मोर देन 25 जिनके मार्क्स 25 से 30 के बीच में है, तो वो सारे बच्चे 4 है, तो ये आ गया 4, मोर देन 25 इज 4, करेक्ट। यहां पे लेस देन 10 मतलब 10 से छोटे 3 थे, 3 है, ठीक है। सो सिंपल सीरीज को क्यूमुलेटिव सीरीज में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। अब एक होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि वो हम न्यूमेरिकल में कभी ना कभी करने ही वाले हैं, क्यूमुलेटिव सीरीज को नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना। यदि हमको क्यूमुलेटिव सीरीज को नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक चीज आप समझ लो, बस एक ही हिंट दे रहा हूं। यदि यहां पे मोर देन 5 लिखा है तो ये 5 लोअर लिमिट है, अगले वाले की लोअर लिमिट 10 है, अगले वाले की लोअर लिमिट 50, हिंट दे दी मैंने। यदि ये लेस देन है 10 तो ये अपर लिमिट है, ये भी अगले वाले की अपर लिमिट है, ये भी अगले वाले की अपर लिमिट है, मतलब आधा टेबल तो आपके पास बना है। आपको जैसे अपर लिमिट वाला टेबल लिखना है ना, तो ये 10, 15, 20, 25, 30, आपको सिंपल सीरीज बना रहे हो एक्सक्लूसिव वाली, तो जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर होगी, जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर होगी, ये सबका डिस्टेंस 5 5, तो ये भी 5 होगा। आपने बना लिया। अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे वो जरा आप सोचो, आगे हम जब न्यूमेरिकल में करेंगे तब हम करेंगे, ठीक। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब लास्ट वाली देखते हैं, मिड वैल्यू सीरीज। ओके, तो ये हमारी लास्ट टाइप है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब देखो नाम से फिर समझो, इसका मतलब इसमें मिड वैल्यूज दी हुई। मिड वैल्यू मतलब क्या, मिड वैल्यू मतलब यदि रेंज है 5 to 10 तो इसकी मिड वैल्यू होगी 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7.5। तो इसकी मिड वैल्यू 7.5, ठीक है। अब आपको ये मिड वैल्यूज दी है, आपको रेंज नहीं दी, आपको मिड वैल्यूज दी है। मिड वैल्यूज, वी हैव ओनली मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो हमने एक एग्जांपल यहां पे ले लिया, यहां पे मिड वैल्यूज दी हुई है और फ्रीक्वेंसी। अब आपको इन मिड वैल्यू को अपनी सीरीज में कन्वर्ट करना है, जो कि रेंज वाली सीरीज है ना,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, आपको उसमें कन्वर्ट कि मिड वैल्यू को उसमें कैसे कन्वर्ट करें। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी है। सबसे पहली स्टेप क्या करनी, दोनों मिड वैल्यूज का, किसी भी दो मिड वैल्यूज का डिफरेंस लेना। दो मिड वैल्यूज का आपने डिफरेंस ले लिया, मान लो 5 और 50, इनका डिफरेंस कितना है 10। स्टेप 1 क्या किया, इसमें डिफरेंस ले लिया मिड वैल्यूज का। यह आ गया 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। साइन नहीं लेना, आप बोलोगे सर 5 माइनस 15 करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक, ये आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको इसकी वैल्यू मान लो, इसको हमने बोल दिया डिफरेंस को आई से डिनोट कर, इसको डिनोट कर दिया। अब आपको इसकी लोअर लिमिट निकालनी है ना, तो आपको क्या करना है, इसका हाफ 10 जो भी वैल्यू आई है उसका हाफ i डिवाइडेड बाय 2। ये जो वैल्यू है उसको इस मिड वैल्यू में से माइनस करोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, प्लस करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी, यानी कि m माइनस आई बाई 2 और m प्लस आई बाय, ये फॉर्मूला नीचे लिखा है। यदि लोअर लिमिट चाहिए तो मिड वैल्यू में से माइनस कर दो, अपर लिमिट चाहिए तो मिड वैल्यू में प्लस कर दो। देखो क्या किया, दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस जो आया उस डिफरेंस को हाफ किया, मिड वैल्यू में से माइनस किया तो लोअर लिमिट, प्लस किया तो अपर लिमिट। देखो जरा करके क्या होता है, 5 यहाँ पे 10 है, अब ये इन दोनों का डिफरेंस 10 आ गया, 10 का हाफ होता है 5, 5 में से ये 5 मिड वैल्यू है, इसमें से 5 माइनस 10 बाय 2, 5 प्लस 10 बाय 2, 5 माइनस 10 बाई 2 क्या होगा, ये हो जाएगा 5, 5 माइनस 5 0, तो 0। ये क्या होगा, 10 बाई 2 इज 5, 5 प्लस 5 10, पहले किया। अगले वाले के लिए फिर आपने क्या किया, ये कर लिया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, 15 से 25 फिर 10 आ गया, 10 बाई 2 5, ये तो पता है, इसमें से 5 माइनस किए, 5 प्लस किए 20, इसमें से 5 माइनस किए 20, 5 प्लस किए, 5 माइनस किए, 5 प्लस किए, 5 माइनस किए, 5 प्लस। ये आपकी सीरीज कन्वर्ट हो गई, दिया हुआ था ये बना लिया, ये आपने कन्वर्ट कर लिया, मिड वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया आपको। अच्छा ये दिया है तो इससे तो मिड वैल्यू निकाल ही सकते हैं। मिड वैल्यू दी है तो आपको क्या करना है, दोनों मिड वैल्यूज का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस जो आएगा उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है, मतलब हाफ कर लेना, जो भी डिफरेंस आएगा उसका हाफ, उस हाफ को इधर माइनस किया उधर प्लस किया, लोअर लिमिट के लिए माइनस, अपर लिमिट के लिए प्लस। अब इन दोनों के डिफरेंस को हाफ क्यों किया, इन दोनों के डिफरेंस को हाफ इसलिए किया, वो लाइन वाला कॉन्सेप्ट देखिए, यहां पे मैं हूं, यदि मुझे मेरे दोनों हाथों के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस करना है और यदि मैं किसी एक हाथ को हटाऊंगा तो इसको 10 ले जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे तो दोनों साइड की लिमिट्स चाहिए, लोअर भी और अपर भी। तो मैंने क्या किया, 10 को हाफ कर दिया, 5 आप चलो 5 आप चलो, हो गया 10 का डिस्टेंस। तो ये वही कॉन्सेप्ट कि मिड वैल्यू है, मिड से 5 आप पीछे जाओ, 5 मैं पीछे जाता हूँ, टोटल डिस्टेंस 10। ठीक, तो ये मिड वैल्यू सीरीज के साथ ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के सारे टाइप्स यहाँ पे खत्म हो गए हैं। ये हमने एक ही वीडियो में इसलिए कवर किए क्योंकि फ्यूचर में कभी भी रेफर करना हुआ तो इस वीडियो से रेफर कर सकते हैं। अब इसके साथ हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा था ना, ये चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस खत्म हो चुके हैं। अब हम आगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाले चैप्टर पे जाएंगे। ठीक, थैंक यू।